अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके। और आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा एक अचार लेकर आए हैं, वो भी प्याज का पानी वाला अचार, जो है शेफ़ महबूब की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया और बहुत मज़ा आया बनाकर भी और खा के भी। बहुत ही झटपट बनने वाला ये अचार है और आपको इसकी रेसिपी हम दे रहे हैं। यहाँ हमने लिए हैं 8 प्याज। इत्तेफाक से आप हैरान होंगे कि उस दिन प्याज वाला भी आ गया जिस दिन मैंने रेसिपी देखी। तो ये 8 प्याज थी। 2 टेबल स्पून हमने राई दाने को पीस लिया था और ये नमक है, और हमारे पास है वाइट सिरका और 4-5 हरी मिर्चें। तरकीब इतनी आसान है कि आप लोग, मुझे लगता है, अभी देखेंगे और अभी बना लेंगे। यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है हस्बे ज़रूरत। आपका जितना जार हो उस हिसाब से आप पानी रख लीजिएगा। यहाँ इसके अंदर हम डाल रहे हैं नमक। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा उसके बाद हम बाकी काम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसमें सिरका डाला है। ये सिरका थोड़ा कम रह गया था, इतना ही सिरका आप मज़ीद डालिएगा इसके अंदर। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून भर के राई भी इसमें डाल दी और थोड़ी सी बचाई, लेकिन मुझे 2 दिन के बाद थोड़ा सा खटाई कम लगी तो मैंने राई और सिरका थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये रही प्याज और हरी मिर्चें। करना हमें ये है कि जब ये पानी अच्छे से बॉईल होगा तब हम अपना प्याज और हरी मिर्चों को इसमें डालेंगे। यहाँ हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक घुल जाए पानी के अंदर, और पानी के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। तो कहाँ से देख रहे हैं हम हमारी रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। ये जार है मेरे पास और वो मैंने अच्छे से धो के 1 दिन पहले ही रख लिया था। तो इसको मैंने खुश्क किया है अच्छे से धो के, और पानी अब हमारा बहुत जल्द पकने की तरफ आ रहा है। तो बस हमें इंतज़ार इसके पानी के पकने का ही है। रेसिपी अच्छी लगी है तो जाते जाते एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। और माशाल्लाह से ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। बस अब देर किस चीज़ की, हमने अपना काम शुरू कर देना है। यहाँ हम करेंगे चूल्हे को बंद। जी हाँ, चूल्हे को बंद करेंगे और ये प्याज और हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने रख लेना है उस वक्त तक जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। इसलिए कि अगर हम इसको गरम गरम शीशे के जार में डालेंगे तो शीशे का जार जो है वो टूट सकता है। यहाँ चंद कड़ी पत्ते वो भी इसमें आप शामिल कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद ना हो तो आप बेशक रहने दीजिएगा। अच्छा, आप इसके अंदर गाजर भी डाल सकते हैं और खीरा भी। अब यहाँ ये जो है हम इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने कहा चलो आपको अपनी जार को खूब घुमा फिरा के दिखा दूँ अच्छी तरह से, जब तक ये अचार ठंडा नहीं हो जाता। और इस दौरान ही ये अचार ठंडा हो गया, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है तो जल्दी से इसका पानी जो था वो ठंडा हुआ। तो अब मैं इसके अंदर प्याज को पहले डाल रही हूँ, वरना ये है कि एक साथ डालूँगी तो हो सकता है प्याज नीचे गिर जाए। सफाई का ख़ास ख़्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम एक एक प्याज को उठाकर इसमें डालते जाते हैं और उसके बाद ये सारा पानी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि अचार हमें खाना कब है। अगर तो आपने प्याज को काट के डाला है तो फिर ये दूसरे दिन ही आप खा सकते हैं, लेकिन अगर ये साबुत है तो फिर 8 दिन आपको इंशाल्लाह लगेंगे इसको तैयारी में। और आप 8 दिन के बाद इसको चावल के साथ, दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ फिर मैंने तमाम प्याज डाली और ये राई वाला पानी भी इसमें शामिल कर लिया, राई और सिरके वाला पानी। ये तमाम राई आप इसमें डाल दीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं बर्तन में, क्योंकि खटास जो है वो राई देती है और सिरका भी। सिरका ये है कि महफूज रखेगा इसको, अचार को ख़राब नहीं होने देगा। तो कैसी लग रही है ना मज़ेदार और आसान रेसिपी। तो शेफ़ महबूब की ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, और मेरी कोशिश है कि आपको आसान आसान रेसिपी देती जाऊं। और जाते जाते रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद हमेशा की तरह फिर दे रही हूँ। तो इस रमज़ान हम सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, और अल्लाह आप सबके रोज़े नमाज़ें कबूल करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।